सबको गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं भाई आप लोग? चलिए, सब लोग अच्छे हैं तो फिर हम लोग अपने टास्क को कंटिन्यू किया जाए। ओके। सब लोग एकदम चकाचक हैं, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं? हाँ भाई, सबको सबको गुड मॉर्निंग, सबको गुड मॉर्निंग, सबको गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गोविंद, मनोज, अशोक, देवेश। चलो भाई, तो कल का टॉपिक कहाँ तक बात हो गई थी? आज हमें क्या पढ़ना है? चलिए बताइए फटाफट। आज हमें क्या पढ़ना है भाई? कल हम लोग कहाँ तक बात कर लिए थे? जल्दी से बोलिए। और आज हमें क्या करना है, जल्दी से बताइए। बोलो भाई। बिल्कुल, आज हमें कुछ प्रोटोकॉल पढ़ना है ना। स्टेटलेस एंड स्टेटफुल प्रोटोकॉल आज हमें पढ़ना है। ओके। हाँ चंदर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही अच्छा टॉपिक जिसका नाम है स्टेटलेस, जिसका नाम है स्टेटलेस एंड स्टेटफुल प्रोटोकॉल्स। स्टेटलेस एंड स्टेटफुल प्रोटोकॉल्स क्या होता है? स्टेटलेस और स्टेटफुल प्रोटोकॉल की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आज हम आपको स्टेटलेस प्रोटोकॉल के बारे में बताएंगे। सबसे पहले किसके बारे में बताएंगे? स्टेटलेस प्रोटोकॉल के बारे में बताएंगे। फटाफट आप लोग नोट करेंगे। बिल्कुल, आप लोग फटाफट नोट करें। सबसे पहला पॉइंट है स्टेटलेस प्रोटोकॉल। स्टेटलेस प्रोटोकॉल, तो हम स्टेटलेस प्रोटोकॉल की बात कर रहे थे। ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है भाई, अगर हम लोग इसे डिफाइन करना चाहें तो कैसे करेंगे? ए प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू, पॉइंट में सब लोग लिखिए। ए प्रोटोकॉल is used to a protocol is used to between a server and client. A protocol is used between 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 server and client. Server and client. Server and client. The server does not remember does not remember
does not remember anything. Does not remember anything. Okay. चलिए, इतना पॉइंट सब लोग नोट करिए, फिर हम लोग हिंदी में भी डिफाइन करना चाहेंगे। जल्दी से सब लोग पॉइंट को नोट करें और हमें बताएं क्या हमारी बात समझ में आई आप लोगों को, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। पॉइंट भी नोटेड। बोलो यार। नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा, नोट आपने कर लिया, चलो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट पॉइंट आप लोग लिखेंगे, ए स्टेटलेस प्रोटोकॉल A stateless protocol does not require the server to retain session information. Session information. About each communication. About each communications. About each communications. About each communication. Full stop. For example, हमने आपको एक बताया था यूडीपी प्रोटोकॉल होता है। कौन सा प्रोटोकॉल होता है? यूडीपी प्रोटोकॉल होता है। यूडीपी के बाद आपने एक नाम सुना होगा एचटीटीपी। एचटीटीपी ये भी एक प्रोटोकॉल होता है। ओके, एटीसी। इतना आप लोग एग्जाम्पल में नोट कर लें। चलिए फटाफट नोट करिए, यूडीपी और एचटीटीपी, यूडीपी एंड एचटीटीपी एग्जाम्पल ऑफ स्टेटलेस प्रोटोकॉल। स्टेटलेस प्रोटोकॉल। ओके, हाँ हिंदी में बिल्कुल आप लोग लिखो, स्टेटलेस प्रोटोकॉल सर्वर कनेक्शन के बीच, स्टेटलेस प्रोटोकॉल सर्वर कनेक्शन के बीच अपने किसी भी अधिकार को नहीं रखता है, अपने किसी भी अधिकार को नहीं रखता है। इसलिए जब हम
स्टेटलेस सर्वर को रिक्वेस्ट भेजते हैं तो यह ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करता है। जब हम अपने किसी भी रिक्वेस्ट को भेजते हैं तो ये किसी भी ऑब्जेक्ट को क्रिएट नहीं करता है जो उसके रिक्वेस्ट के बारे में नहीं बताता है। ऐसे प्रोटोकॉल को स्टेटलेस प्रोटोकॉल कहा जाता है। ऐसे प्रोटोकॉल को, हाँ, यूडीपी के बारे में भी बिल्कुल हम बता रहे हैं भाई, पहले इसको नोट तो कर लीजिए। हिंदी में भी आप लोग नोट करिए। यूडीपी का भी फुल फॉर्म हम बता रहे हैं, एचटीटीपी का फुल फॉर्म बता रहे हैं, अभी आप लोग बिल्कुल समझ जाएंगे। और इसका बहुत ही अच्छा जीता जागता एग्जाम्पल है, आप लोग एटीएम से जब अपना स्टेटस निकालते हो, स्टेटस चेक करते हो बैंक का, तो ये भी एग्जाम्पल बहुत ही अच्छा होता है। स्टेटलेस प्रोटोकॉल के अंतर्गत ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, प्रोटोकॉल है। ओके, बिल्कुल एटीएम मिनी स्टेटमेंट्स के लिए यही प्रोटोकॉल यूज होता है। चलिए, पॉइंट बी नोटेड, सारे पॉइंट्स क्लियर। हमने बताया तो भाई, बिल्कुल हमने बताया, स्टेटलेस सर्वर कनेक्शन के बीच अपने अधिकार को नहीं रखता है। जब हम किसी रिक्वेस्ट को भेजते हैं तो हमारा ये प्रोटोकॉल रिक्वेस्ट को ऑब्जर्व नहीं करता है, ऑब्जेक्ट को क्या करता है, क्रिएट नहीं करता है। जो आपके रिक्वेस्ट को क्या करता है, अपने में इंक्लूड नहीं करता है। ऐसे प्रोटोकॉल को क्या कहा जाता है, स्टेटलेस प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यूडीपी प्रोटोकॉल एंड एचटीटीपी प्रोटोकॉल, बोथ प्रोटोकॉल एग्जाम्पल ऑफ स्टेटलेस प्रोटोकॉल। यूडीपी का मतलब होता है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल आपका एक प्रकार का स्टेटस प्रोटोकॉल होता है, और दूसरा हमारा एचटीटीपी होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये भी आपका एक क्या होता है, स्टेटस प्रोटोकॉल होता है। ओके, बात समझ में आई? सबको हमारी बात समझ में आई कि नहीं? पॉइंट बी डन, बोलो भाई। किसी को किसी प्रकार की समस्या तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? जल्दी से बोलो। सारे पॉइंट्स क्लियर हैं? सारे पॉइंट्स क्लियर हैं? यार सबका कमेंट मेरे पास नहीं आ रहा है, ऐसा क्यों भाई? क्या आप लोगों को टॉपिक समझ में नहीं आया, या हम फिर से समझाने का प्रयास करें? जल्दी बोला करो यार, अगर समझ में ना आए तो मैसेज तुरंत करो ना। नोट हुआ? चलिए, बहुत अच्छी बात है, आपने पॉइंट को नोट कर लिया, बहुत अच्छी बात है। ओके, चलिए, इतनी बात को हमने क्या किया, ठीक है, इतनी बात को हमने कंप्लीटली कर लिया। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, स्टेटफुल प्रोटोकॉल की थोड़ा सा चर्चा करते हैं। स्टेटफुल, अगर हम स्टेटफुल की बात कर लें, स्टेटफुल प्रोटोकॉल क्या होता है? हम लोग स्टेटफुल प्रोटोकॉल की बात कर लें। स्टेटफुल प्रोटोकॉल क्या होता है, किसे कहते हैं, ये सारी बातों को ध्यान देते हैं। अच्छा मनोज, इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये आपके क्या होते हैं, किसी भी इंफॉर्मेशन को, ठीक है, एक्सेस तो करते हैं लेकिन किसी भी डेटा का आदान प्रदान नहीं करते हैं। यही इसका वर्क होता है, इसका कार्य होता है, ठीक है। चलिए, अब हम स्टेटफुल की बात करें तो इसे टू द पॉइंट हम लोग नोट कर लें पहले।
टू द पॉइंट में पहला पॉइंट क्या नोट करेंगे? स्टेटफुल प्रोटोकॉल, स्टेटफुल प्रोटोकॉल stateful protocol means the server remembers what a client has remember what clients that clients that हाँ बिल्कुल कनेक्टिविटी के लिए होता है, बिल्कुल मनोज जी। रिमेंबर व्हाट client that done it, okay? Next point, a stateful server keeps server keeps stateful between connections, keeps a state between connection, state between connections, connections, okay? हाँ हिंदी में बिल्कुल हम कर रहे हैं प्रवेश, पहले लिख लो, पहले लिखो फिर हिंदी में बिल्कुल हम लिखेंगे यार, काहे परेशान हो रहे हो? चलिए इतना पॉइंट नोट हुआ सबका, पॉइंट भी नोटेड, ऑल पॉइंट्स क्लियर। किसी को किसी प्रकार की समस्या तो नहीं? सबका पॉइंट क्लियर है ना? सबका पॉइंट क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, स्टेटफुल प्रोटोकॉल stateful protocol maintain the state maintain the state maintain the state but cannot maintains but cannot maintain the maintain the maintain the precedence चलिए नोट करिए, फॉर एग्जाम्पल शॉपिंग कार्ड,
हम लोग शॉपिंग कार्ट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? शॉपिंग कार्ट की बात करेंगे। चलो हिंदी में लिखो सब लोग फटाफट। स्टेटफुल प्रोटोकॉल का मतलब होता है कि सर्वर याद रखता है कि क्लाइंट ने क्या क्या कार्य किया है। स्टेटफुल प्रोटोकॉल में सर्वर को यह पता होता है, प्रवेश, स्टेटफुल प्रोटोकॉल में सर्वर को यह पता होता है कि क्लाइंट ने कौन कौन से कार्य को किए हैं, कि क्लाइंट के द्वारा कौन कौन से कार्य किए गए हैं। ऐसे प्रोटोकॉल को स्टेटफुल प्रोटोकॉल कहा जाता है। स्टेटफुल सर्वर क्या करता है? दो कनेक्शन के मध्य एक स्टेट बनाकर अपने हर एक कार्य को कंप्लीट करता है। अपने हर एक कार्य को क्या करता है? कंप्लीट करता है। ऐसे प्रोटोकॉल को स्टेटफुल प्रोटोकॉल कहा जाता है। ऐसे प्रोटोकॉल को स्टेटफुल प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है। आई बात समझ में? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? कोई डाउट तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं भाई? सारे पॉइंट क्लियर? बोलो भाई, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं? सारा पॉइंट क्लियर है? ओके, चलिए इतने पॉइंट को मैंने आपको बता दिया। स्टेटलेस और स्टेटफुल प्रोटोकॉल क्या होते हैं, इतनी सी बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर एग्जाम में कभी लिखने के लिए आए तो आप लोग बिल्कुल एक्सप्लेन कर सकते हैं। अच्छा, हिंदी में एक बार और बोल देते हैं। स्टेटफुल प्रोटोकॉल का मतलब होता है कि सर्वर ये याद रखता है कि क्लाइंट ने कौन कौन से कार्य को कंप्लीट किए हैं, कौन कौन से कार्य को किए हैं। ऐसे प्रोटोकॉल को स्टेटफुल प्रोटोकॉल कहा जाता है। ऐसे प्रोटोकॉल को स्टेटफुल प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है। आई बात समझ में? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? चलिए इतनी सी बात आप लोगों को ध्यान में रखना है। इतनी सी बात आप लोगों को ध्यान में रखना है। ओके, अब हम लोग चलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेके, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इंपॉर्टेंट ही टॉपिक है। इसे हम लोग कंप्लीट करते हैं। इसे हम लोग कंप्लीट करते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ वेब पब्लिशिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंपोनेंट्स ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ वेब पब्लिशिंग। कंपोनेंट्स ऑफ वेब पब्लिशिंग। कंपोनेंट्स ऑफ वेब पब्लिशिंग। ओके, चलो सबसे पहले हम लोग वेब पब्लिशिंग को एक बार फिर से एक्सप्लेन करते हैं और फिर इसके सारे कंपोनेंट बारी बारी से डिफाइन करते हैं। स्टेप बाय स्टेप इसे डिफाइन करते हैं। ओके, चलिए तो सबसे पहले हम थोड़ा सा बताना चाहेंगे वेब पब्लिशिंग के बारे में। किसके बारे में? एक बार पुनः हम बताना चाहेंगे वेब पब्लिशिंग के लिए वेब पब्लिशिंग क्या है। किसके बारे में बताएंगे? वेब पब्लिशिंग के बारे में बताएंगे। वेब पब्लिशिंग क्रिएटिंग ए, फटाफट नोट करें, वेब पब्लिशिंग क्रिएटिंग ए, वेब पब्लिशिंग क्रिएटिंग ए वेबसाइट, क्रिएटिंग ए वेबसाइट, creating a website and placing it one
and placing at on the web server. वेब सर्वर। इतना पॉइंट नोट करिए जल्दी से। ऑल पॉइंट्स क्लियर। इतने पॉइंट को जल्दी से नोट करिए भाई। ऑल पॉइंट्स क्लियर। कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, जल्दी से बताएं। पॉइंट भी नोटेड। सबका पॉइंट नोट हुआ? बोलो भाई, सबका पॉइंट नोट हुआ कि नहीं? सबका पॉइंट क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं भाई? अब हम आपको हिंदी में बिल्कुल बता रहे हैं भाई, हिंदी में बिल्कुल बताएंगे। वेब पब्लिशिंग का मतलब होता है वेबसाइट को बनाना। वेब पब्लिशिंग का मतलब शुभ्रा क्या होता है? वेबसाइट को बनाना। वेबसाइट को बनाना और फिर उसे सर्वर पर इंक्लूड करना, सर्वर पर स्टोर करना, ठीक है, सर्वर पर स्थापित करना, ताकि इंटरनेट की सहायता से कोई भी वेबसाइट को हम देख सकें। ठीक है, ताकि इंटरनेट की सहायता से हम किसी भी वेबसाइट को क्या कर सकें? देख सकें, विजिट कर सकें। वेबसाइट विभिन्न एचटीएमएल वेब पेज का समूह होता है। आपको सबको पता है कि वेबसाइट किसे कहते हैं? कलेक्शन ऑफ एचटीएमएल पेजेस। ओके, हमने आपको बताया कि वेब पब्लिशिंग का मतलब होता है वेबसाइट को बनाना। वेब पब्लिशिंग का मतलब क्या होता है? वेबसाइट को बनाना। वेबसाइट को बना के सर्वर पर उसे स्टोर करना, इंक्लूड करना, स्थापित करना, ताकि इंटरनेट की सहायता से, इंटरनेट के माध्यम से हम किसी भी वेबसाइट को विजिट कर लें। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वेब पब्लिशिंग बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? वेब पब्लिशिंग बोलते हैं। इस बात को याद रखिएगा। शुभ्रा, हमारी बात आपको हिंदी में भी समझ में आई कि नहीं? हमारे बात को आप लोग समझ गए अच्छे से? कभी भूलेंगे तो नहीं? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? जल्दी से मैसेज करो, कमेंट करो हमें। सबका पॉइंट क्लियर? तो सब लोग वेब पब्लिशिंग समझ गए। एक लाइन में इसे हम लोग और डिफाइन करेंगे ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। ए वेबसाइट इज ए कलेक्शन ऑफ ए वेबसाइट ए वेबसाइट इज ए collection of a website is a collection of HTML pages. HTML pages. HTML pages. HTML pages. ओके, हमारी जो वेबसाइट होती है वो HTML वेब पेज का कलेक्शन होती है, समूह होती है, जिसे वेबसाइट के नाम से जानते हैं। चलिए, ये तो था हमारा बेसिक आपका वेब पब्लिशिंग क्या होता है। हमें लगता है सबको हमारी ये बात समझ में आ गई होगी। वेब पब्लिशिंग क्या होता है? आई थिंक सबको हमारी बात समझ में आ गई होगी भाई। जल्दी बोलो, कॉन्सेप्ट क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कोई डाउट तो नहीं? कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है।
चलिए, इतनी बात को मैंने आज आपको बता दिया, समझा दिया। अब हम लोग हेडिंग बनाते हैं बेसिक कंपोनेंट्स। क्या हेडिंग बनाते हैं? बेसिक कंपोनेंट्स। बेसिक कंपोनेंट्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? बेसिक कंपोनेंट्स की बात करेंगे। ओके, हम लोग किसकी बात करेंगे? बेसिक कंपोनेंट्स की बात करेंगे। चलिए, इतनी सी बात है जो कि मैंने आपको बता दिया, समझा दिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, बेसिक कंपोनेंट्स की बात करते हैं। बेसिक कंपोनेंट्स में सबसे पहले हम बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये अपने शब्दों में कह सकते हैं, देयर आर फॉलोइंग types of there are following types of basic components. Basic components. Number 1, वेब ब्राउजर। किसकी बात करेंगे? वेब ब्राउजर की बात करेंगे। वेब सर्वर की बात करेंगे। वेब ब्राउजर की बात करेंगे, वेब सर्वर की बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, वेब ब्राउजर हो गया, वेब सर्वर हो गया, वेब ब्राउजर हो गया, वेब सर्वर हो गया, वेब कुकीज हो गया। ओके, इतने पॉइंट को आप लोग नोट करिए। इतने पॉइंट को आप लोग नोट करिए फटाफट, जल्दी से। चलिए, पॉइंट नोट हुआ। सब लोग फटाफट इतने पॉइंट को नोट करिए। बेसिक कंपोनेंट की अगर हम बात करें तो पहले वेब ब्राउजर की बात होती है, दूसरा वेब सर्वर की बात होती है और तीसरा वेब कुकीज। बेसिकली यही 3 पॉइंट्स को आप लोग हमेशा ध्यान रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वेब पब्लिशिंग के कंपोनेंट्स होते हैं। ओके, चलिए अब फटाफट सब लोग पॉइंट नोट करें, हेडिंग बनाएं। सबसे पहला पॉइंट, वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर की बात करते हैं। हाँ, बात समझ में आई? हमने आप लोगों को बता दिया वेब ब्राउजर क्या है भाई। सबसे पहले वेब ब्राउजर की बात करें, चलो बताओ, चंदर, मनोज, पीयूष, यार तुम लोग सब लोग पढ़े हो वेब ब्राउजर क्या है, ठीक है? बिल्कुल सब लोग जानते हो वेब ब्राउजर क्या है, सर्च इंजन क्या है, ठीक है? ये सारी चीज आप लोग जान सकते हो।
बिल्कुल, बिल्कुल। चंदर ने भाई तुरंत बहुत अच्छा जवाब दिए, ठीक है? कि एक आपका क्या है सॉफ्टवेयर है और ये क्या करता है? एक्सेस करता है, इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए प्रयोग किया जाता है या इंटरनेट को चलाने के लिए हमारा वेब ब्राउज़र क्या होता है? प्रयोग किया जाता है। ओके? और सब लोग भाई क्या बताना चाहेंगे वेब ब्राउज़र के बारे में? जल्दी से बताइए फटाफट। और सब लोग क्या बताना चाहते हैं वेब ब्राउज़र क्या होता है, किसे कहते हैं? जल्दी से फटाफट एक्सप्लेन करें। हाँ, बिल्कुल। इसको अपने एक शब्द में हम डिफाइन कर सकते हैं। ए वेब ब्राउज़र इज़ ए वेब ब्राउज़र इज़ ए सॉफ्टवेयर ठीक है? यह एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है। वेब ब्राउज़र एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है that is used to access that is used to access that is used to access the internet। ओके, नोट कर लीजिए। इंटरनेट मतलब अपने शब्दों में हिंदी में अगर बताना चाहें तो वेब ब्राउज़र एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जो हमारे इंटरनेट को चलाने में, एक्सेस करने में सुविधा प्रदान करता है, जिसे हम लोग वेब ब्राउज़र के नाम से जानते हैं। बिल्कुल, प्रवेश, शुभ्रा सब लोग हिंदी में भी लिखना चाहते हो तो बिल्कुल लिख सकते हो। अपने शब्दों में डिफाइन कर सकते हो कि वेब ब्राउज़र एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जो हमारे इंटरनेट को एक्सेस करने में या चलाने में सहायता प्रदान करता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वेब ब्राउज़र कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वेब ब्राउज़र कहते हैं। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। एग्ज़ाम्पल की अगर हम बात करें, बहुत सारे वेब ब्राउज़र हैं। आइए एग्ज़ाम्पल भी देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो अगर जैसे कि हम बात करें, आपने एक नाम सुना होगा गूगल क्रोम। क्या नाम सुना होगा बाबू? गूगल क्रोम, ठीक है? चलिए हमने गूगल क्रोम लिख लिया। गूगल क्रोम के बाद आपने एक नाम सुना होगा मोजिला। क्या नाम सुना होगा? मोजिला का आपने नाम सुना होगा, हमने मोजिला को भी डिफाइन कर लिया, ठीक है? मोजिला को डिफाइन कर लिया। आपने एक नाम सुना होगा मोजिला फायरफॉक्स, हमने इसको भी लिख दिया। मोजिला फायरफॉक्स, मोजिला फायरफॉक्स हो गया। ओके, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया। इंटरनेट एक्सप्लोरर एक्सप्लोरर इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया ना? बात समझ में आई? फिर आपने एक नाम सुना होगा ना, ओपेरा मिनी। क्या आपने नाम सुना होगा? ओपेरा मिनी। ओके, फिर आपने एक नाम सुना होगा मोजाइक। मोजाइक, फिर आपने एक नाम सुना होगा एज, etc। ऐसे बहुत सारे वेब ब्राउज़र के नाम हैं। ऐसे बहुत सारे वेब ब्राउज़र के नाम हैं जिसका नाम मैंने आपको बताया। ओके, हाँ, अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो जल्दी से सब लोग बताओ, पहला पहला वेब ब्राउज़र कौन सा है? बताइए सब लोग जल्दी से। फर्स्ट वेब ब्राउज़र कौन सा है और लेटेस्ट वेब ब्राउज़र कौन सा है? जल्दी से बताएं। इतना एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिख दिया, इससे आप लोग फट से नोट करिए और बताइए सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? जल्दी से बताएं, सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? और चंदर, पीयूष और मनोज ये बताएंगे
पहला वेब ब्राउजर किस नाम से जाना जाता है? चलो बताओ फटाफट। फटाफट बताइए, पहला वेब ब्राउजर किस नाम से जाना जाता है, या सबसे ओल्ड वेब ब्राउजर किसे कहते हैं? चलिए, पॉइंट नोट हो गया सबका? सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, सारा पॉइंट क्लियर है? हाँ, अगर लेटेस्ट की चंदर बात करोगे तो बिल्कुल आपने एक नाम सुना था, माइक्रोसॉफ्ट एज वेब ब्राउजर। बिल्कुल, वेरी गुड। लेटेस्ट आपने ये बताया, जो कि 12 जनवरी 2016 को लॉन्च हुआ था। ठीक है, बिल्कुल। और इंटरनेट एक्सप्लोरर आपका गलत है चंदर, यहाँ पे आपका मोजाइक आपका वेब ब्राउजर है, जो 1993 में डेवलप हुआ था। ये हमारा सबसे पहला वेब ब्राउजर है। ठीक है, चलिए इस बात को ध्यान से आप लोग नोट कर लीजिए और लिख लीजिए, ताकि कभी गलत मत करिएगा। ओके, चलिए इतनी बात सबको समझ में आई? हाँ, इंटरनेट एक्सप्लोरर उसके बाद आया था डियर। ठीक है, फिर उसके बाद फिर आपका बहुत सारे वेब ब्राउजर आ गए थे। ओके, चलिए इतनी सी बात को ध्यान रखिएगा। मोजाइक इज अ फर्स्ट वेब ब्राउजर और माइक्रोसॉफ्ट एज इज अ लास्ट वेब ब्राउजर। ओके, चलिए तो सबको आज इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से इसको समझ गए होंगे। बस 2-3 लेक्चर और हैं, बस बने रहिए पूरी क्लास में। एकदम जबरदस्त सारे टॉपिक्स पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। किसी की क्लास अगर गैप होती है, मिस होती है, तो फिर आप लोग समझ लीजिए कि 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन गलत कर दोगे। ठीक है, चलिए तो आज इतना कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया, पढ़ा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। कल थोड़ा सा मैं आपको वेब सर्वर बताऊंगा, वेब कुकीज बताऊंगा, और इसके आगे फिर हम लोग मेटा सर्च इंजन की बात करेंगे। मेटा सर्च इंजन से भी क्वेश्चंस बहुत आते हैं, कल इसको हम लोग कंटिन्यू पढ़ेंगे। ओके, बस बिल्कुल विधिवत पढ़ते रहिए, और जितना हम पढ़ा रहे हैं सबको रिवाइज करते रहिए। ठीक है, चलिए तो आज का कॉन्सेप्ट सबका क्लियर? जल्दी से बोलो, आज का कॉन्सेप्ट सबका क्लियर? अगर किसी को कोई भी डाउट हो, 1% अगर बात ना समझ में आई हो आप लोगों को, अगर कुछ भी लगता हो कि नहीं सर 99 आया है, 1% नहीं आया, तो जल्दी से पूछो यार, कहाँ नहीं समझ में आया है, हम फिर से बताएंगे। चलिए, आई थिंक सबको बात समझ में आ गई है ना? या तो फिर कमेंट आप लोगों का नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा है भाई, क्या दिक्कत है? जल्दी मैसेज करो। सबका क्लियर? चलिए, बहुत अच्छी बात है, सबका क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। तो कल थोड़ा सा टॉपिक और है, कल इसको हम लोग पढ़ लेंगे फिर। ठीक है, कुछ आपको वेबसाइट के बारे में बता देंगे, अपडेटिंग वगैरह, ये सारा कुछ सब बता के फिर हम लोग लास्ट फिर जो आपका बचेगा पब्लिशिंग थोड़ा सा पढ़ा देंगे, फिर ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए। अच्छा, सारा क्लियर हो गया? ओके, चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी फिर कल अपने समय से इसको कंटिन्यू करेंगे। ओके, सबको टेक केयर, बाय बाय।